बातों का ज्ञान करने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव हैं, जैसे प्राणी, मनुष्य, पक्षी, पशु, और इसमें से इन सभी में से मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके पास में वाणी का वरदान मिला है। अर्थात सृष्टि के सभी जीवों में केवल मानव ही अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान कर सकता है। मनुष्य या एक सामाजिक प्राणी, अर्थात हम सभी समाज में रहते हैं और समाज में रहने के कारण हमें हमारे विचारों का आदान प्रदान करना होता है। आदान प्रदान किए बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। अपने मन के विचारों को समझने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। भाष्य का अर्थ होता है बोलना। इसके लिए हम भाषा की परिभाषा समझ लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों, अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य को पहुंचाता या समझाता है। अब हमने भाषा के बारे में समझा, लेकिन भाषा को शुद्ध रूप में बोलने अथवा लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। अर्थात जिस प्रकार हम रास्ते पर चलते हैं, तो रास्ते पर चलते हुए हमें यातायात के नियमों का पालन करना होता है। ठीक उसी प्रकार भाषा में भी नियमों का पालन करना होता है, जिसके लिए व्याकरण बनाया गया है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य अशुद्ध है, इसमें कुछ गलतियाँ नजर आ रही है। अब यह गलतियाँ क्यों है? क्योंकि हमें इसके नियमों का ज्ञान नहीं है। तो नियमों का ज्ञान कौन कराता है? नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से होता है। अब जैसे कि हर एक भाषा के अपने अपने नियम होते हैं और उन नियमों पर हमें चलना होता है। अर्थात भाषा का शुद्ध रूप हमें व्याकरण के माध्यम से पता चलता है। व्याकरण की परिभाषा यह है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात व्याकरण ही हमें शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान करवाता है। तो आपको हमने देखा भाषा और व्याकरण। आज हम इसी व्याकरण का जो भाग है, अभिन्न अंग है संज्ञा। हम संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जैसे यह होगी इसकी परिभाषा। अब हम इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है व्यक्ति। व्यक्ति अर्थात इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, जैसे राम, मोहन, राधिका, श्यामा, ये व्यक्तियों के नाम हैं और इन नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। राम ने खाना खा लिया। इस पूरे वाक्य में राम जो है यह क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए इस शब्द को हम कहेंगे संज्ञा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। स्नेहा पढ़ रही है। स्नेहा क्या है? यह किसी लड़की का नाम है। अब यह लड़की का नाम है, इसीलिए इस शब्द को कहेंगे संज्ञा। इसके बाद में हम देखते हैं वस्तु। यह वस्तु जैसे कि यह टेबल, ये क्या है? टेबल या टेबल है, जैसे मेज, पंखा, कुर्सी, टेबल इत्यादि इत्यादि। अब इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यह क्या है? यह एक पेन है। ये उदाहरण हो गया, यह एक पेन है। इस वाक्य में जो पेन दिया हुआ है, ये पेन क्या है? ये एक वस्तु है ना? ये वस्तु है, तो यह क्या हो गया? यह पेन शब्द हो गया संज्ञा। दूसरा उदाहरण है मैं साइकिल चला रही हूँ। इसमें साइकिल जो शब्द है यह क्या है? वस्तु है जिसे चलाया जाता है, तो यह भी क्या होगी? संज्ञा। अब हम समझते हैं प्राणी के बारे में। प्राणी है ना? प्राणी जैसे चिड़िया, घोड़ा, शेर, तितली, यानी इसमें
पशु, पक्षी, ये सभी आते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, चिड़िया चह चाह रही है। यह जो चिड़िया शब्द है यह एक पक्षी है और इसीलिए इस शब्द को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे। दूसरा उदाहरण, घोड़ा तेज दौड़ता है। यह घोड़ा क्या है? यह घोड़ा एक पालतू प्राणी है, इसीलिए यह घोड़ा शब्द क्या है? यह एक संज्ञा है। अब चलते हैं हम स्थान की ओर। स्थान अर्थात किसी भी जगह का नाम, जैसे मुंबई, नासिक, दिल्ली, कश्मीर, ये क्या है? स्थान के जगहों के नाम। इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर जगह है। इस वाक्य में जो कश्मीर है, कश्मीर यह शब्द एक स्थान का नाम है जो कि बहुत सुंदर है, इसलिए यह शब्द क्या हुआ? यह शब्द हो गया संज्ञा। वह आगरा में रहता है। इस वाक्य में जो आगरा शब्द है, यह आगरा शब्द क्या है? यह भी एक स्थान का नाम है, इसीलिए इस शब्द को भी क्या कहेंगे? संज्ञा। अब चलते हैं हम भाव की ओर। भाव, अब भाव क्या होते हैं? हमारे अंदर के भाव होते हैं। अब हमारे जो अंदर के भाव होते हैं वो दुर्भाव भी हो सकते हो, सद्भाव भी हो सकते हैं। जैसे देखते हैं, ईमानदारी, सच्चाई, भलाई, ये क्या है? सद्भाव है, यानी अच्छी भावना है। मक्कारी, बेईमानी, ये क्या है? दुर्भाव है, जो गलत भावना होती है। इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। वह बहुत ईमानदार है। वह यानी यह वह है, कोई व्यक्ति है जो कि क्या है? ईमानदार है, इसके अंदर ईमानदारी की भावना है। तो यह शब्द जो है यह क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब भाव के बाद आते हैं गुण की ओर। गुण भी क्या होते हैं? हमारे अंदर ही निहित होते हैं। गुण भी कैसे होते हैं? दुर्गुण भी होते हैं और सगुण भी होते हैं। जैसे देखते हैं, दया, प्रेम, क्रोध, हिंसा। दया और प्रेम ये क्या है? यह अच्छे गुण है और क्रोध और हिंसा क्या है? यह दुर्गुण है। एक उदाहरण देखते हैं, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। इसमें क्या है? इस वाक्य में जो दया शब्द है, दया क्या है? यह एक हमारे अंदर का अच्छा गुण है। तो यह दया शब्द क्या हो गया? यह शब्द भी हो गया संज्ञा। तो हमने आज देखा संज्ञा। आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी हो गई होगी और आप समझ गए होंगे। तो चलो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।